जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आरआरबी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करती है और आपके सर्टिफिकेट में क्या क्या सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। दोस्तों अभी वर्तमान में आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया जा रहा है और दोस्तों आपने आरआरबी जिस भी वैकेंसी का फॉर्म फिल किए होंगे, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी या फिर आरआरबी टेक्नीशियन का, सो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किया जाता है और क्या क्या सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। और दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया जा रहा है और दोस्तों यदि आप भी एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट होंगे और आपका भी सवाल होगा कि यदि हम फॉर्म फिल करते समय स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपने किसी और वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दिए होंगे और स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए होंगे, सो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आखिर किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगती है, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप आरआरबी में जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि आपके पास में भी प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से लेटर देखने मिल जाएगा। फ्रेंड्स यह लेटर करेंटली अभी 2023 का है, आप देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको एक लेटर दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है यू हैव नॉट सबमिटेड। यदि आपके पास में कोई सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता उसके बारे में आपको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्या क्या पॉइंट चेक किया जाता है और आपके सर्टिफिकेट में भी क्या क्या चेक किया जाएगा हम आपको बताते हैं। पहला इसमें पॉइंट रहता है दोस्तों ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथराइज। आप यदि ओबीसी कैंडिडेट होंगे दोस्तों तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए कॉम्पिटेंट ऑथराइज पर्सन द्वारा बनाया हुआ। सेकंड दोस्तों आपका रहेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट होंगे तो आपको सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट ही लगाना है। वो भी कब तक लगाना है दोस्तों, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम ही आपको सर्टिफिकेट लगवाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके एक सवाल का जवाब मिल जाता है, यदि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद सर्टिफिकेट बनाएंगे तो क्या वह वैलिड रहेगा। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले ही वैलिड चाहिए। अब थर्ड जो रहेगा फ्रेंड्स एससी एसटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है कि एसटी एससी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। यदि आपके पास में जो सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं होगा तो इस प्रकार से जो राइट दिया गया है राइट करके आपको दिया जाएगा। अब कितने दिन की आपको टाइम मिलेगी दोबारा सर्टिफिकेट बनाने के लिए आगे इस वीडियो में बताएंगे। अब जो फोर्थ आपका रहेगा फ्रेंड्स, आपकी जो सबकास्ट होगी दोस्तों सबकास्ट सेंटर के लिस्ट में होना चाहिए और स्पेलिंग एरर उसमें नहीं होना चाहिए। यदि आपका स्पेलिंग एरर होगा तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा आपको स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए। अब फ्रेंड्स यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथराइज। आपको कॉम्पिटेंट ऑथराइज से इस डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वहीं दोस्तों यदि आप ईबीसी होल्डर होंगे तो ईबीसी प्रूफ आपकी मैंडेटरी रहेगी डिक्लेरेशन के साथ में। अगला पॉइंट बताया गया है दोस्तों नॉट प्रोसेस्ड नोटिफाइड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। यदि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहेगी आपके पास में वह क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आपको यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा और आपकी जो उम्मीदवारी रहेगी कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बताया गया है, अब जो अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए दिया गया है कि डिसेबिलिटी लेस देन 40% होनी चाहिए। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट यहाँ पे अदर करके दिया गया है, यदि अदर कुछ आपके पास में सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख के दे दिया जाएगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दिया गया है यदि आपका डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहा तो आपको यहाँ पे टिक कर जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम रहा तो नॉट सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको 10 दिन का यहाँ पे वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आपको वह डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो दोस्तों यदि आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता तो सेम इसी प्रकार से आपको नोटिस देखने मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपका सवाल था, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, यदि आप फॉर्म फिल करते समय स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को लगा देते हैं या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए होंगे स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट से, अब फ्रेंड्स उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी आपको बतलाते हैं। दोस्तों यदि आपने फॉर्म फिल कर दिए और स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, परंतु दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय प्रॉब्लम आएगी। अब क्या प्रॉब्लम आएगी चलिए दोस्तों बतलाते हैं।
अब दोस्तों यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपके पास में सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर दोस्तों आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए होंगे, और दोस्तों आपका भी यही सवाल होगा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आरआरबी ने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में बता चुका है दोस्तों कि आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है वही फॉर्मेट आपको अपलोड करना होगा, या फिर जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे दोस्तों, ओबीसी कैंडिडेट वालों को यही फॉर्मेट बनाकर फॉर्म फिल करना होगा। और दोस्तों यदि यह सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं होता तो आरआरबी अपने नोटिफिकेशन में यह देती ही नहीं, आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते थे। परंतु फ्रेंड्स, आरआरबी ने अपनी नोटिफिकेशन में पहले ही बतला चुकी होती है कि आपको जो सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में दिया गया है वही फॉर्मेट आपको अपलोड करना है और वही फॉर्मेट आपको बनवाना है। क्योंकि आप फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आप जो सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, आरआरबी वही सर्टिफिकेट आपको पूछती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय जो कि आपने अपलोड किए होंगे या फिर जो सर्टिफिकेट नंबर आपने फिल किए होंगे। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है जिन कैंडिडेट ने यदि स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके होंगे उनका क्या होगा। सो दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके होंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, परंतु दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय उनसे पूछा जाएगा। यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, और दोस्तों 10 दिन तक यदि वे सर्टिफिकेट नहीं बना पाते तो फिर उनकी उम्मीदवारी रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए दोस्तों अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास में टाइम है। आपको जो यह फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। एक और सवाल आता है दोस्तों, लास्ट डेट नज़दीक है और फॉर्म फिल करना चाहते हैं परंतु सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, तो क्या स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। और दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, एक एफिडेविट बनता है दोस्तों, आपको एफिडेविट बनवा लेना है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बता सकें कि सर्टिफिकेट हमने बनवाने दिए थे परंतु सर्टिफिकेट बनने में समय लग रहा था, इसलिए हमने स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर चुके हैं, और यह एफिडेविट में आपका क्लियर लिखा होना चाहिए। सो दोस्तों आप ऐसा करके स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट को लेके आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में किसी और जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।